चलिए दोस्तों, आज देखते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन के फंक्शंस को कैसे याद रखा जाए। ऑक्सिन हार्मोन्स के फंक्शंस को याद रखना थोड़ा टफ पड़ता है, समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को। ऑक्सिन हार्मोन को याद करने के लिए अपन मानेंगे कि एक स्कूल है और उस स्कूल के अंदर 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है ऑक्सिन और एक बच्चे का नाम है पार्थ। इंटरनेशनल स्कूल है कोई, जिसके अंदर अपने इंडिया से भी पढ़ते हैं स्टूडेंट और जिसके अंदर विदेश से भी पढ़ते हैं। तो एक का नाम है ऑक्सिन और एक का नाम है पार्थ। तो दोनों दोस्तों ने अपने मकान के पास, अपने घर के पास जो खाली जगह देखी, उस खाली जगह के अंदर उन्होंने सोचा कि इस खाली जगह को अपन यूज में लें और इस खाली जगह को अपन पार्क बनाएं। तो उसके लिए उस पार्क में जो भी सबसे पहले बीड्स लगी हुई थी, उन दोनों दोस्तों ने अपने 2-4 दोस्तों को और बुलाया और 2-4 दोस्तों को बुला करके उन्होंने जितनी भी यहाँ पे बीड्स लगी हुई थी उस बीड्स को हटा दिया। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में ऑक्सिन और पार्थ दोनों अपने घर से एक एक चीज़ लेकर के आए इस पार्क में लगाने के लिए। तो इसने एक लकड़ी लगाई और पार्थ ने एक टमाटर लगाया, टोमेटो। तो ये जो इसने लकड़ी लगाई ऑक्सिन ने, इस लकड़ी से कुछ टाइम के बाद में रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई। कुछ टाइम के बाद में क्या स्टार्ट हो गई इससे दोस्तों, रूट निकलना स्टार्ट हो गई। और ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी से आगे जा कर के कुछ फ्लावर्स वगैरह बनने लगे। ठीक है ना दोस्तों। तो जब इसके अंदर फ्लावर्स आए और इसी से भी प्लांट जो है वो डेवलप होने लगा टोमेटो से, और टोमेटो से प्लांट जब डेवलप हुआ और इसके अंदर जब नए आपके जब टोमेटो आए, तो उन टोमेटो के अंदर आपके सीड्स नहीं थे। क्या नहीं थे दोस्तों? सीड्स नहीं थे। इसका मतलब पार्थ ने ऐसे टमाटर लगाए जिसके अंदर सीड्स नहीं थे। तो इससे अपन मानेंगे पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी जो है वो आपके टोमेटो के अंदर कौन इंड्यूस करवाता है? आपके ऑक्सिन हार्मोन। और जो आपके ये लकड़ी थी, इस लकड़ी से जो रूट्स निकली, इसको अपन बोलेंगे रूटिंग प्रोसेस। तो रूटिंग प्रोसेस को इनिशिएट कौन करवाता है? ऑक्सिन हार्मोन। और ये जो आपका फ्लावर आया, ये फ्लावर बाद में मालूम चला किसका था? पाइनएप्पल का। तो पाइनएप्पल के अंदर जो आपकी फ्लावरिंग होती है, उस फ्लावरिंग को इनिशिएट करवाता है आपके ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद इस पर कुछ पत्तियां भी आने लगी, इस पर कुछ फ्रूट्स भी आने लगे। और ये जो फ्रूट्स जो आपके यंग स्टेज में थे, ये जो लीव्स और जो फ्रूट्स हैं, ये जो लीव्स हैं एंड फ्रूट्स हैं, जब ये आपके यंग स्टेज में थे, तो यंग स्टेज में दोनों दोस्तों ने मिल करके इनकी क्या की? केयर की, इनकी प्रोटेक्शन किया। मतलब इनके एब्सिशन जो होता है, उस एब्सिशन को डिक्रीज कर दिया। और जैसे मैच्योर हुए, तो बच्चे हैं तो मैच्योर होने पर क्या करते हैं? खाने के लिए मन करता है। तो जैसे ही फ्रूट्स वगैरह मैच्योर हुए, तो मैच्योर होने पर इनका जो एब्सिशन है, उस एब्सिशन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है ना। अब दोनों दोस्तों ने अपना जो ये मैदान है, इस मैदान को इन्होंने बहुत अच्छे से पार्क बना दिया। तो दोनों की क्लास में क्या होने लगी? डोमिनेंस हो गए। दोनों क्लास के अंदर डोमिनेंस हो गए। तो इसको अपन बोलेंगे एपिकल डोमिनेंस। तो दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन के सारे फंक्शंस अपन एक स्टोरी के रूप में पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन शुरू से स्टार्ट करें तो ऑक्सिन हार्मोन्स जो है उसके अंदर अपन कैसे याद रखेंगे कि ऑक्सिन और पार्थ 2 दोस्त हैं और उन दोनों के घर के आगे एक बहुत बड़ी खाली प्लॉट है। ठीक है ना दोस्तों।
उस खाड़ी प्लॉट के अंदर बहुत सारी बीड्स है, खरपतवार लगी हुई है। तो उन्होंने अपने 2-4 दोस्तों को और बुलाया और इन बीड्स को हटा दिया। मतलब ये आपके ऑक्सीजन हार्मोन किसकी तरह काम करता है, आपके बीडीसाइड्स की तरह काम करता है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में आपके वो दोनों अपने-अपने घर से एक-एक चीज़ को लेकर के आए इसमें लगाने के लिए। तो ऑक्सीजन लेकर के आए एक लकड़ी और पार्थ लेकर के आए टोमेटो। तो ऑक्सीजन जो लकड़ी लेकर के आया, उसने उसको अच्छे से पानी दिया, प्लांट को अच्छे से उसने खाद दी, तो उसमें से रूट्स निकलने लग गई। तो रूट्स जो इनिशिएशंस होता है वो आपके कौन करवाता है, ऑक्सीजन हार्मोन्स। ठीक है ना दोस्तों। अब रूट्स डेवलप हो रही हैं प्लांट वगैरह के लिए, तो इसके अंदर जाइलम का डिफरेंशिएशन भी कौन करवाएगा, ऑक्सीजन करवाएगा। और जाइलम्स बन रही हैं तो आपके सेल डिविजन्स भी होंगी रूट्स के अंदर। तो ये तीनों फंक्शंस जो हैं वो रूटिंग के रिलेटेड हैं, और ये तीनों फंक्शंस आपको एक साथ याद रखने हैं। ये तीनों फंक्शंस आपके करवाता है ऑक्सीजन। जैसे ही आपके ये प्लांट थोड़ा डेवलप हुआ तो यहाँ से फ्लावर्स बनने लगे, और वो फ्लावर्स किसके थे, पाइनएप्पल्स के। तो पाइनएप्पल्स के अंदर जो फ्लावरिंग को प्रमोट करवाता है वो आपके ऑक्सीजन हार्मोन होता है। उसके बाद इसमें नई नई लीव्स लगी, नए नए फ्रूट्स लगे। तो जब ये यंग स्टेज में होते हैं तो दोनों बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे इनकी केयर करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब इनके एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देते हैं। और जैसे मैच्योर ये होते हैं तो ये इनको तोड़ तोड़ करके खा लेते हैं। इसका मतलब दोस्तों ऑक्सीजन जो है वो आपके यंग लीव्स और फ्रूट्स जो होता है उनके एब्सिशन को डिक्रीज करता है, और मैच्योर होने पर इंक्रीज कर देता है। दूसरा जो इसका दोस्त था पार्थ, जिसने टोमेटो लगाए थे, उनसे ऐसे टोमेटो आए जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट नहीं थे। तो इसका मतलब जो पार्थेनोकार्पी होती है, पार्थ यहाँ से लेकर के अपन जोड़ेंगे कि पार्थेनोकार्पी किसके टोमेटो के अंदर सीड्स, ऐसे टोमेटो आ रहे हैं जिसके अंदर सीड्स नहीं है। मतलब पार्थेनोकार्पी टोमेटो के अंदर आपके ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो प्रमोट करवाता है। दोस्तों ये अपनी एक स्टोरी हो गई, और इसी से अपन ने सारे जो भी इसके फंक्शंस है वो याद कर लिए।